नमस्कार, सूचक समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा करेंगे निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर देंगे 26 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। कोटपुतली बहरोड 108 कुंडीय महायज्ञ संपन्न। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दिया सनातन उत्थान संदेश। सीएम श्री भजनलाल शर्मा की पहल से चिकित्सा सेवाओं में नवाचार, अब मोबाइल पर मिलेगी जांच की रिपोर्ट। भजनलाल सरकार की अनूठी पहल, घर घर जाकर बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आमजन के स्वास्थ्य को लेकर लगातार संवेदनशील और सक्रिय नजर आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार ने जन स्वास्थ्य सेवाओं को और भी अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सुबह राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत करेंगे। आप सभी को बता दें कि इस कार्यक्रम में वे निरामय राजस्थान अभियान सहित कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात देंगे। उनके साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा इस मौके पर ईट राइट राजस्थान अभियान, मिशन मधुहारी, मिशन लीवर स्माइल अभियान और मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना की शुरुआत करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, मां की मोबाइल ऐप, आयुष पैकेज, एआई आधारित एकीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, 29 स्तनपान प्रबंधन इकाइयों और 50 चिकित्सा संस्थाओं में हीमोडायलिसिस वार्ड का भी शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का ये स्पष्ट उदाहरण है, जो राजस्थान को स्वस्थ और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा कस्बे में धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ का भव्य समापन हुआ है। जी हाँ, इसी अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में भाग लिया। यह आयोजन बाबा बस्तीनाथ जी के नेतृत्व में बीते एक वर्ष से अनवरत चल रहा था, जिसने समाज को एकजुट करने, नशा मुक्ति की प्रेरणा देने और पर्यावरण संरक्षण जैसे उद्देश्यों को लेकर समाज के हर वर्ग को जोड़ने का कार्य किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार विकास के साथ विरासत की भावना को लेकर देश भर में सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का कायाकल्प कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी संकल्प का परिणाम है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। काशी, उज्जैन, सोमनाथ और केदारनाथ में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिले। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने श्री अमित शाह की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व ने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का सपना है कि प्रदेश के हर नागरिक को बिना किसी परेशानी के सरल, सहज और पारदर्शी ढंग से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिले, और इसी विजन को साकार करने की दिशा में राजस्थान सरकार तेजी से कदम उठा रही है। खासकर सरकारी अस्पतालों में तकनीक के प्रयोग से आमजन को राहत पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक अहम नवाचार किया गया है। अब यहाँ मरीजों को अपनी जांच रिपोर्ट मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध कराई जा रही है। इससे उन्हें रिपोर्ट के लिए लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ रही और अस्पताल का पूरा सिस्टम पहले से ज्यादा सुचारू हो गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर शुरू की गई इस सुविधा से दूर दराज से आने वाले हजारों मरीजों को बड़ा लाभ मिल रहा है। यह सुविधा खास तौर पर उन मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है जो नागौर, मेड़ता, किशनगढ़, दौराई, रूपनगढ़, ब्यावर और मसूदा जैसे क्षेत्रों से इलाज के लिए अजमेर आते हैं। पहले उन्हें जांच रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल की कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब मोबाइल पर ही रिपोर्ट उपलब्ध होने से ये समस्या समाप्त हो गई है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि यह अस्पताल अजमेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ रोजाना ओपीडी में 3000 से ज्यादा मरीज आते हैं और गर्मियों के दौरान ये संख्या 5000 से 6000 तक पहुंच जाती है। इस सुविधा से न केवल मरीजों का समय बच रहा है, बल्कि अस्पताल पर भी अनावश्यक भीड़ का दबाव
कम हो गया है। ये पहल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और तकनीक के बेहतर उपयोग की मिसाल है। ये दर्शाता है कि राजस्थान सरकार केवल घोषणा ही नहीं कर रही, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने के लिए पूरी संजीदगी से कार्य कर रही है। हम लोग भी इस समस्या से हम ग्रस्त थे कि ये मरीजों को बहुत लंबी-लंबी लाइन लगानी पड़ती है। सबसे पहले वो सैंपल देता है, फिर उसके लिए रिपोर्ट लेने के लिए आता है। तो हमने सबसे पहले ये करा कि हमने जो सैंपल जब ब्लड देने आ रहा है उसके अंदर, तो उसका जो बिलिंग होती है, उसका हमने एक अलग काउंटर बनाया। 4 काउंटर बनाए। उस काउंटर में एक सीनियर सिटीज़न के लिए काउंटर बनाया और एक मेल और फीमेल का काउंटर बनाया। वो हमने ओपीडी का बेस का रखा है और इंडोर के जितने मरीज आते हैं, उनके सैंपल के हमने फर्स्ट फ्लोर पे बनाया है काउंटर। तो जिससे क्या मरीज को लाइनों का नहीं करना पड़े। फिर दूसरी प्रॉब्लम आती थी मरीज को सैंपल देने की। जब वो सैंपल देता था तो उसके भी हमने 5 काउंटर बना दिए, जिससे मरीज को 5 जगह जाकर के सैंपल अपना दे दे और उसको वहाँ पर हमने बेंचेस लगा रखी हैं। एक-एक मरीज जाता है तो मरीज को थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट नहीं होता। पहले क्या होता था, चक्कर आ जाते थे मरीज को। फिर आती तीसरा क्रम आता है रिपोर्ट लेने का। फिर बाद में मरीज को दोबारा आना पड़ता था रिपोर्ट लेने के लिए। तो अब हमने उसको आईएचएमएस से इसको इंटरलिंक करके हमने व्हाट्सएप का नंबर लिखते हैं, उसके अंदर उसकी रिपोर्ट पहुँच जाती है। तो मरीज जब चाहे उसी समय कभी भी अपना देख सकता है ना? तो इस तरह से हमारे यहाँ पर भीड़ थोड़ी-सी मरीज को कम हुई और मरीजों को सुविधा हो गई और लंबी-लंबी लाइनों से बचना पड़ा। सीएम श्री भजनलाल शर्मा की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना प्रदेश के मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इसी के जरिए प्रदेश की आम जनता को न केवल निःशुल्क इलाज मिल रहा है, बल्कि वे आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं। इस योजना में जटिल बीमारियों का 25 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है, जिससे अब लोगों को इलाज के लिए पैसों की चिंता करने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हमेशा से जन कल्याण को प्राथमिकता दी है और ये योजना उनके इसी दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनका सपना है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित ना रहे। यही कारण है कि राज्य सरकार की पहल पर अलवर ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना को सक्रिय रूप से लागू किया गया है, जहाँ विशेष अभियान चलाकर लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। डॉक्टर निशांत शर्मा ने जानकारी दी है कि इस योजना के तहत न सिर्फ जटिल बीमारियों बल्कि दुर्घटना के मामलों में भी इलाज पूरी तरीके से निःशुल्क होता है। अब तक करीब 70% आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और शेष कार्ड भी जल्द ही बना दिए जाएंगे। इसी के लिए एएनएम और आशा सहयोगिनियों को अलग अलग पासवर्ड दिए गए हैं, जिनकी मदद से वे घर घर जाकर लोगों का पंजीकरण कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये पहल स्वस्थ राजस्थान की ओर एक मजबूत कदम है, जो प्रदेशवासियों को न केवल राहत बल्कि आत्मविश्वास भी दे रही है। तो सुबह समाचार में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों और जानकारी के साथ, तो तब तक के लिए नमस्कार।